अगर चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारे पीछे भागे, तुम्हें खुद पटाए और वो तुम्हें खुद इंप्रेस करे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, तो वीडियो को एंड तक देखना। 3 चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि काम करेंगी, हवा हवाई बातें नहीं है ये। स्टार्ट करेंगे लास्ट पॉइंट से, और पॉइंट नंबर 3 है कि कभी किसी लड़की को जब तुम देखो और उसको इंप्रेस करने की कोशिश करो, तो उस कोशिश से पहले तुम खुद को देख लेना और ये पूछना खुद से कि क्या तुम उस लड़की के लायक हो या नहीं हो। होता पता है अक्सर क्या है कि जब हम किसी लड़की को देखते हैं ना, तो हम एक ऐसी लड़की चूज कर लेते हैं जो कि हमारी औकात के बाहर होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी औकात के बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन पता है होता क्या है कि जब तुमने किसी एक लड़की को देखा, उसके पीछे तुम पड़े और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो तुम अपने आप में हताश हो जाते हो। बताओ तुम्हारे साथ ऐसा होता है या नहीं होता? और रूल तो ये कहता है ना कि जब तुम एक चीज में फेल हो जाओ, बेशक वो चीज तुम्हारी औकात के ऊपर ही क्यों ना थी, तो तुम दूसरी चीजों पे शिफ्ट करो, तभी तुम पास होगे, तभी तुम सक्सेस पाओगे लाइफ में। लेकिन होता ये है कि जब एक लड़की रिजेक्ट कर देती है, तो हम उसके ही प्यार में अपने आप को धोखा दे दे के मार लेते हैं। मतलब ब्रेकअप हुआ भी नहीं हुआ होता, लेकिन हम ब्रेकअप वाली फीलिंग ले लेके खुद ही खुद में रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि यार मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ बचा ही नहीं मेरी जिंदगी में, मैं क्या करूं। पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देते हैं, काम धंधा भी छोड़ देते हैं, रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, अपने आप को पूरा खपा रहे होते हैं। लेकिन हुआ असल में कुछ होता है नहीं खास, है ना। तो कभी भी जब तुम लड़की को चूज करो, तो देखो कि क्या वो तुम्हारी औकात के बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो छोड़ दो, उसको जाने दो। अभी तुम्हारी औकात नहीं है तो छोड़ो भाई, क्यों ही मेहनत करनी। जब तुम्हें लगे कि हाँ ये मेरी औकात की है, तो उसको पटाओ। इससे मुसीबत क्या आएगी ना कि वो लड़की तुम्हें पसंद कभी आएगी ही नहीं जो तुम्हारी औकात की होगी। जो हमारी औकात की लड़की होगी वो हमें कभी पसंद आएगी ही नहीं, क्योंकि हमारी रीच में है। हमें लगे अबे चलना, इसको कौन पटाएगा, अबे चलना। लेकिन मेरे भाई एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। और अगर तुझे सच में वो बंदी चाहिए जो तेरी औकात के बाहर है, तो अपनी औकात बनाना पहले। मतलब तू कुछ है नहीं, तेरे को बंदी ऐसी चाहिए जो साला बिल्कुल मतलब आसमान की परी और हूर की परी। भाई ऐसे नहीं पड़ती बंदियां, उनको पटाने के लिए एक से एक बैठे हैं। या तो तू पहले खुद की अपनी औकात बना ले, खुद को ऐसा बना ले, मतलब खुद को देख भाई आईने में। तुझे लगता है कि वो बंदी तेरे साथ अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी ना, तो बना ना अपने आप को भाई सक्सेसफुल, तो खुद बना ना। अगर तुझे लगता है कि तेरी शर्ट महंगी नहीं है और वो बंदी महंगी शर्ट वालों से ही पटती है, तो महंगी शर्ट पहन ना। पैसे नहीं है क्या, बाप के नहीं लेने पैसे, खुद कमा और खुद पहन ना। अगर तुझे लगता है कि वो लड़की औकात के बाहर की है, तो कह रहा हूं, तुझे लगता है कि वो लड़की उसी से पटेगी जिसके पास आईफोन होगा, 13 प्रो मैक्स और अल्ट्रा फल्ट्रा होगा, तो तू कमा के लेना भाई। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? और अगर तुझे लगता है कि नहीं मैं नहीं कमा पाऊंगा, तो उस लड़की पे ध्यान दे जो तेरी रीच में हो, उसको पटा। वो पट भी जाएगी, मजाक नहीं कर रहा, वो पट भी जाएगी। लेकिन तुझे मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं होगी, है ना, उसका फिगर इतना अच्छा नहीं होगा, है ना, उसके पीछे ज्यादा लड़के दीवाने नहीं होंगे। उस लड़की को जब तो बंदी बना के घूमेगा, तो तेरे फ्रेंड्स ये नहीं कहेंगे कि वाह यार क्या भाभी है, क्या मस्त माल है, क्या आइटम है ना। तेरे को उसे मजा नहीं आएगा। मेरे भाई एक्सपीरियंस ले, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, खुद से पूछ औकात है, नहीं है तो या तो औकात बना या तो बंदी चेंज कर। बुरी लग रही है ना बात, लेकिन यही बात है। सेकंड चीज हमेशा याद रखना कि कभी किसी लड़की से जब बात करना, तो उसकी जिंदगी में एक सूनापन, एक खालीपन ले आना। पॉइंट का नाम है क्रिएट अ वॉइड इन हर लाइफ और फिल वन। कि या तो किसी लड़की की जिंदगी में जो सूनापन है उसका या तो भर दो, या तो एक सूनापन पैदा कर दो। जो इंसान होता है ना, वो एक तड़प होती है, वो एक ऐसी तड़प होती है जो कि जिंदगी भर तड़पती ही रहती है। हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं दूध के लिए, है ना, माँ का दूध चाहिए, वो मिल जाता है, नहीं मिलता उसके लिए हम रोते गाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई हमें खिलौना चाहिए, खिलौना मिल जाता है, नहीं मिलता उसके पीछे हम अपनी ऐसे करवा रहे होते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो चॉकलेट चाहिए, कुछ खाने पीने का आइटम चाहिए, फिर हमें गोदी में घूमना होता है। उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं तो फिर लड़की चाहिए मेरे भाई, लड़की मिल जाती है तो उससे रोज रोज चाहिए मेरे भाई। जब रोज रोज मिलना शुरू हो जाता है तो हमें कुछ और चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक बेटा चाहिए, बेटा की उसकी शादी भी करवानी है, फिर उसके भी बच्चे करवाने हैं, फिर उसके बच्चे के बच्चे करवाने हैं। मतलब हमारी जो पूरी जिंदगी है ना, पूरी तड़प बैठी हुई है। यानी कि इंसान के पास एक ना एक तो ऐसी झंझट होती है जिसमें वो परेशान होता है, और उसी सूनेपन को तुम्हें निकालना है लड़की के मन से। लड़की परेशान होगी ही होगी। क्या परेशानी हो सकती है? हो सकता है कि उसका जो बंदा है वो रिसेंटली उसको छोड़ के गया हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि वो बंदी बहुत परेशान हो, उसके फैमिली में एक ऐसा मैटर चल रहा हो जिसको लेके वो बहुत ही बुरी तरीके से परेशान है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो तुम यहाँ पर मसीहा बन के जाओ और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। और अगर उस बंदी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक प्रॉब्लम बना दो।
मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जाके कुछ सैपा खिंडा रहे हो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तुम्हें करना क्या है ना कि एक ऐसी अपनी आदत उसको लगवानी है जिसके बाद जब तुम उसकी ज़िंदगी से मूव ऑन करो, निकलो, या जब वो तुम्हें छोड़ने की कोशिश करे तो छोड़ ना पाए, क्योंकि उसको आदत लग गई है तुम्हारी, तुमसे या तो बात करने की, या तो तुमसे मिलने की, या तो तुम्हारे मैसेजेस की, या तो तुम्हारे कॉल्स की। और आदत उसको तुम्हारी तभी लगेगी जब तुम्हारे अंदर कुछ दम होगा। याद रखना कि एक लड़की के पीछे बहुत लड़के होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो जब बहुत सारी गाड़ियां आ रही होती है ना, तो तुम्हारी उस गाड़ी पे नज़र जाती है जो कि या तो ऑडी हो, या तो BMW हो, या तो मस्त सी गाड़ी हो कंपैरेटिव सिचुएशन में, समझ रहे हो। तो जितने भी लड़के उसके पीछे पड़े हैं उन सब में से तुम्हें थोड़ा अलग दिखना पड़ेगा। लुक्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बातों की भी बात कर रहा हूँ। बात अच्छे से कर, और तेरे पास बहुत सही एडवांटेज है। पता है, जितने भी ये गुड लुकिंग लड़के होते हैं, जितने भी ये पैसे वाले लड़के होते हैं ना, उतनी ही घटिया कम्युनिकेशन स्किल्स होती है इनकी। पता है क्यों? क्योंकि इनको कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी होती कि ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करें, क्योंकि लुक्स देख के ही बंदी पड़ जा रही है ना, पैसे देख के ही बंदी पड़ जा रही है, तो इनको कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। और यही चीज़ मैंने लड़कियों में भी देखी है, और कमेंट में बताना ऐसा होता है नहीं होता, कि जितनी ज़्यादा हूर की परी बंदी होगी उतनी ही घटिया अंदर से वो होगी। कुछ टैलेंट होगा ही नहीं उसमें, ना वो पढ़ने लिखने में अच्छी होगी, ना उसे बात करने का कोई तरीका होता है। तुम्हें उसकी बात इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि तुम्हें उसका फिगर अच्छा लग रहा होता है। जब लड़की दिखने में अच्छी होती है ना, तो हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, बट ऐसा होता नहीं है। उसके अंदर ना कोई टैलेंट होगा, है ना वो क्रिएटिव होगी, ना वो हार्ड वर्किंग, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, घंटा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे ही शादी कर लेने वाली है। एक मस्त सा ऑफिसर आएगा उसको पटा के, सॉरी उसको, है ना, ऑफिशियली उसके घर वाले खुद उसको भेजेंगे कि जाओ बेटा पटो उससे, क्योंकि उसके पास पैसा है और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो सुंदर हो ही ना। तो ये हो रहा है। तो मेरे भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा ध्यान दो, लड़की से बातें अच्छे से करो। जब बातें अच्छे से करोगे, लड़की को तुम्हारी आदत लग जाएगी। और थर्ड पॉइंट क्या है, उसको सुनो, कि उसको अपनी आदत लगवाते लगवाते खुद को उसकी आदत मत लगवा लेना। और सबसे ज्यादा बुंडबाजी इसी में ही होती है, और ये बहुत मुश्किल होता है ये रेसिस्ट करना, है ना, कि हम किसी की मदद करने गए थे, लेकिन हम इतने ज़्यादा उसमें लीन हो गए, इतने ज़्यादा उसमें हम रम गए कि हम ये भूल गए कि भैया हमारा भी काम था। और फिर जब हम निकले तो हमें समझ में आया कि शिट, अब तो मुझे ही ज़रूरत पड़ गई है उसकी हेल्प की। तो ऐसा कभी भी मत करना। तो इसका जो उपाय है वो क्या हो सकता है, कि जो मैंने तुम्हें ये 2 पॉइंट्स बताए हैं वो एक लड़की पे अप्लाई मत करना। अब फिर अगर तुम ये कह रहे हो कि नहीं, तू तो हमें धोखा देने के लिए कह रहा है, ये करने के लिए कह रहा है, वो करने के लिए, मेरे भाई तू जिस बंदी से अभी तक बात करता आ रहा था, जिससे करता है, जिससे अभी आगे करेगा ना, 5 बंदों को एक बार में रिप्लाई देती है वो, 5 बंदों को एक बार में रिप्लाई देती है। कान खोल के सुन लो। यही रीज़न है मैं कहता हूँ भाई, चैट पे बात मत करो, कॉल पे बात करो। चैट पे बात करोगे, तुम्हारे जैसे बहुत है बात करने के लिए, कभी तुम नहीं अपना नंबर बना पाओगे, समझ रहे हो। तो धोखे खाली वाली बात नहीं है यहाँ पे। 3-4 बंदियाँ पकड़ो, उनसे बात करो, और ये सारी टिप्स अप्लाई करो। जिसके साथ ये टिप्स अप्लाई हो जाएं उसको गर्लफ्रेंड बना लो, जो गर्लफ्रेंड बन जाए उससे प्यार कर लो। क्या दिक्कत है? प्यार पहले मत करो। प्यार पहले करोगे अपने आप को तुम लिमिट कर दोगे। जब अपने आप को लिमिट कर दोगे तो होगा क्या, कि तुम अपनी जो मतलब उसकी जो आदत है वो खुद में लगवा दोगे और परेशान हो जाओगे। फिर तुम्हें ये तड़प होगी कि यार आज उसने मैसेज क्यों नहीं किया, आज उसने कॉल क्यों नहीं किया। तो जैसे ही कोई बंदा मुझे बोलता है कि यार एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उस बंदी ने आज कॉल नहीं किया, उस बंदी ने मैसेज नहीं किया, मैंने अच्छा गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है। अबे तो तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है भाई, तो तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है। और ये रियलिटी है। तुम लाइफ में जिसको जितना ज्यादा भाव दोगे वो उतना ही ज्यादा अपनी मैया की एसएससी करवा लेगा, वो उतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो अपनी माँ बहन करवाएगा। मैं बता रहा हूँ, और ये चीज़ें होती हैं, ये मेरे साथ भी होती हैं, ये मैं भी करता हूँ। अगर मुझे कोई बंदी ज़्यादा भाव देगी तो मैं भाई बोलूँगा चल ना वे, जा ना वे, ठीक है चल, नहीं कर रहा मैसेज, नहीं कर रहा कॉल, समझ रहे हो। और जब कोई बंदी भाव नहीं देगी तो बोलूँगा ओ शिट, वाह क्यों नहीं दे रही है भाव, बात करना पड़ेगा यार, क्या सीन है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है, समझ रहे हो। थर्ड पॉइंट यही है, जो टिप्स बताई हैं ऊपर की 2, 4 से 5 एटलीस्ट लड़कियों पे ट्राई करना। और अगर वो भी ना पटे ना, सबको साइड करना, फिर नई 4-5 लड़कियां ढूंढना और फिर अप्लाई करना। एक्चुअल में होता क्या है ना, कि हम जो लड़के हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जब तुम 50 से 100 लड़की के पीछे पड़ोगे ना, तो एक बंदी जाके पटेगी।
और जो ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये 50 लड़की पीछे भागूंगा, भागना पड़ेगा भाई। जिन्होंने पटा के बैठे हैं ना वो ऐसे ही पटाते हैं। तुम जब कुछ काम करते हो तो क्या पहली बार में सक्सेसफुल हो जाते हो? पहली लड़की क्यों पट जाएगी तुमसे? कोई होगी जो पट जाएगी, कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो 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 तुम्हें पसंद करेगी, जो तुम्हारी बातों को पसंद करेगी, जो तुम्हारे रुतबे को, एटीट्यूड को पसंद करेगी। नहीं है तो जाने दो उसको, उसके पीछे नहीं पड़ना है अपन को, समझ रहे हो? जहाँ पे दिखे कि अपना काम बनेगा वहीं काम बनाओ, अदरवाइज लेट हर गो। और ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और एक नई वीडियो डाली है हमने जिसमें हमने बताया कि बिना बात किए लड़की को कैसे पटाते हैं। तुम्हें एक शब्द नहीं बोलना, बिना बात किए बंदी पट जाएगी। हमने दूसरे चैनल पर बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।